97वें अध्याय का दूसरा भाग। आह्वान, अभिव्यक्ति, विसर्ग, शक्ति रूपता और प्रतिष्ठा, ये 5 मुख्य बातें कही गई है। प्रतिष्ठा के अंत में स्थिरता और गुणों में सिद्धि के लिए 7 आहुति देने का विधान है। भगवान शिव स्थिर, अप्रेम, अनादि और बोध स्वरूप, नित्य, सर्वव्यापी, अविनाश और आत्मस्तुप्त महेश्वर की सन्निधि में उपस्थित के लिए ये गुण कहे गए। आहुतियों का क्रम के इस प्रकार है: ओम नमः शिवाय, स्थिरो भव, नमः स्वाहा इत्यादि। इस प्रकार के कार्य संपादन करके शिव को कलश की भांति 2 कलश में तैयार करें। उसमें से एक कलश जल के भगवान शिव को स्नान कराकर दूसरा यजमान को स्नान कराकर रखे। वही कर्म स्थान धारते या ऐसा पाठ करने के अनुसार दूसरे कलश को जल में कर्मानुष्ठान के लिए स्थापित करें। यह अर्थ समझना चाहिए कि बलि देकर आचमन करने के पश्चात शिव की आज्ञा से बाहर जाए। याग मंडप के बाहर मंदिर ईशान्य कोण में चंड स्थापना का पूजन करे। फिर मंडप के धाम और गर्भ के बराबर उत्तम पीठ पर आसन कल्पना करके पूर्ववत न्यास, होम और आदि का अनुष्ठान करे। फिर ध्यान पूर्वक सगोजात आदि स्थापना करके वहाँ ब्रह्मांडों द्वारा विविध पूजन करे। ब्रह्मांडों का वर्णन पहले किया जा चुका है। अब जिस प्रकार मंत्र का पूजन किया जाता है उसे सुनो। ओम वह सगोजाताय हूँ फट्ट नमः। ओम वामदेवाय हूँ फट्ट नमः। ओम वो अघोराय हूँ फट्ट नमः। इस प्रकार ओम वेह तत्पुरुषाय हूँ फट्ट नमः तथा ओम वो ईशान्याय हूँ फट्ट नमः, यह मंत्र है। इस प्रकार जप निवेदन करके तर्पण करने के पश्चात स्तुति पूर्वक विज्ञापना देकर चंडनेश की पूजा प्रार्थना करें। चंडेश जब तक के श्री महादेव जी के विराजमान है, जब तक तुम इससे समीप विद्यमान रहो। अज्ञानवश जो कुछ न्यूनाधीन कर्म किया है उन सब तुम्हारे लिए कृपा प्रसाद पूर्ण हो जाए। तुम स्वयं उसके पूर्ण करो। और जहाँ तक के बाणलिंग नर्मदेश्वर के यहाँ चल, लोहमर, सूर्णमय और लिंग हो और सिद्ध लिंग के ज्योतिर्लिंगादि स्वयं शंभु लिंग हो, वहाँ पर सब प्रकार के प्रतिमाओं को चढ़े हुए निर्माल्य चंडेश्वर के अधिकार ही नहीं होता है। अद्वैत भावना युक्त यजमान तथा स्टंडलिश विधि और चंडेश्वर अधिकार नहीं है। चंड पूजन करके स्थापक अभिषेक करने वाला स्वयं पत्नी पुत्र सहित यजमान के पूर्व स्थापित कलश को जल से स्नान करवाए। यजमान का स्थापक गुरु और महेश्वर की भांति पूजन करके धन और कंजूसी छोड़कर उन्हें भूमि और स्वर्ण आदि की दक्षिणा दे। तत्पश्चात मूर्तिपालों की जपकर्ता और ब्राह्मणों को ज्योतिष शिल्पी और भाली भांति विविध पूजन करके दोनों दिनों अनाथों आदि को भोजन करवाए। इसके बाद यजमान गुरु को इस प्रकार प्रार्थना करे: हे भगवंत, आपके सम्मुख करने के लिए मैंने जो आपको कष्ट दिया यह सब आप क्षमा करें, क्योंकि नाथ आपके करुणा के सागर में अंत में मेरा सारा अपराध भूल जाए। इस प्रकार प्रार्थना करने वाले यजमान सद्गुरु अपने हाथ से कुश, पुष्प, अक्षत के साथ प्रतिष्ठा जनिक पुण्य सत्ता समर्पित करें, जिसका स्वरूप चमकते हुए तारों के समान दीप्तिमान है। तदनंतर पाशुपत मंत्र का जप करके परमेश्वर प्रणाम करके अनंतर भूतगणों को बलि अर्पित करके इस प्रकार सबको समीप लाकर निवेदन करें: आप लोगों को जब तक यहाँ स्थिर रहना चाहिए जब तक महादेव जी विराजमान है। वस्त्र आदि युक्त याग मंडप और गुरु अधिकार में ले ले तथा समस्त उपकरणों में युक्त स्नान मंडप को शिल्पी ग्रहण करे। अन्य देवता आदि अगमोक्त मंत्रों द्वारा स्थापना करनी चाहिए। सूर्य के वर्ण भेद में अनुसार उन देवताओं आदि वर्णों को समझने चाहिए। वे अपने तेजस तत्व से व्याप्त है, ऐसी भावना करनी चाहिए। साध्य आदि देवता सरिता, औषधिया, क्षेत्रपाल और किन्नर आदि ये सब पृथ्वी तत्व आश्रित है। कहीं कहीं सरस्वती, लक्ष्मी नदियों का स्थान जल में बताया गया है। भुवनाधिपतियों के स्थान वही है जहाँ उनकी स्थिति है। अहंकार, बुद्धि, प्रकृति ये 3 तत्व ब्रह्मा स्थान है। तन मात्रा से लेकर प्रधान पर्यंत 3 तत्व श्री हरि के स्थान है। नागेट, गण,
नाट्ययश गण मातु यशराज कार्तिकेय गणेश का अंडजदी विशुद्ध विद्यांत तत्व महेश देश से लेकर शक्ति पर्यंत तत्व शिवा है। शिव तथा उग्र तेज वाले सूर्य का स्थान व्यक्त प्रतिमाओं के लिए ईश्वर पर्यंत पद बताया गया। स्थापना की सामग्री जो कुर्म आदि वर्णन किया गया है, जो रत्न आदि 5 वस्तुएं कही गई है, वह सब देवपीठ के गर्त में डाल दे, परंतु 5 ब्रह्मशिलाओं उसमें न डाले। मंदिर के गर्भ में 6 भागों में विभाजन करके छठे भाग को त्याग दे, 5वें भाग में देवता स्थापित करे, अथवा मंदिर के गर्भ में 8 भाग करके 7वें भाग में प्रतिमाओं की स्थापना करे। यह सुखा वह होता है। लेप अथवा त्रिमय के विग्रह की स्थापना करके पंचभूतों की धारणाओं को विशुद्धि होती है। वहाँ स्नान आदि कार्य जल से नहीं मानसिक किए जाते हैं। वैसे विग्रह शिला के रत्न आदि के भवन रखना चाहिए। उनमें नेत्रोन्मीलन आसन और आदि की कल्पना अभिष्ट है। इनकी पूजा जल रहित पुष्पों से करनी चाहिए, जिससे चित्र दूषित न हो। अब चल लिंगों की स्थापना विधि बताई गई है। गर्भ स्थान के 5 अथवा 3 भाग करके एक भाग को छोड़ दे, तीसरे या दूसरे चल और लिंग स्थापना करे। इसी प्रकार पीठ के लिए भी करना चाहिए। लिंग तत्व भेद, पूजन और प्रक्रिया भेद होता है। इष्टपिक आदि के लिंगों के इष्ट मंत्र से अथवा अष्टि मंत्र से विविध संस्कार होना चाहिए। इसके सिवा ब्रह्मशिला रत्नभूति निवेद और अपेक्षित नहीं है। पिंडिका का योजना मन से कर लेनी चाहिए। स्वयं स्वयं लिंग, बाण लिंग आदि में संस्कार नियम नहीं है। लिंगों की संहिता मंत्रों के स्नान कराना चाहिए। वैदिक विधि से लिए उनके न्यास और होम करना चाहिए। नदी, समुद्र, रो इन सब की स्थापना कराने का विधान पूर्वतः है। यह लोक में जो मुक्ति का आदि का आटे का आदि का शिवलिंग का पूजन किया जाता है, वह तत्कालीन होता है, अर्थात पूजन काल में लिंग निर्माण और वीक्षणादि विधान उनकी शुद्धि करे। तत्पश्चात विविध पूजन करना चाहिए और पूजन के पश्चात मंत्रों को लेकर आप में स्थापित करे और उस लिंग को जल में डाल दे। 1 वर्ष तक ऐसा करने पर लिंग उसका पूजन मनोवांछित फल देने वाला होता है। विष्णु आदि देवता की स्थापना मंत्र अलग है, उन्हीं के द्वारा उनकी स्थापना करनी चाहिए। इसी प्रकार आदि अग्नेय पुराण में शिव प्रतिष्ठा विधि वर्णन नामक 97 अध्याय पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवान आप हमें क्षमा करें। ओम अग्ने नमः। ओम नमः शिवाय नमः।